सब एक और नई तहकीकात और ये जो पुराना केस था जो कि बंद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसे दोबारा खोलने के हवाले से हुकूमत एक दफा फिर सरगर्म हो रही है। सर, ये एहतसाब अब अपने इंतकाम तक भी पहुंचेगा या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ को अभी तक मुजरिम साबित नहीं किया जा सका। इल्जामात तो बहुत हैं। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। और आपका जो तर्ज खिताब है मैं उसकी भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आप सवाल उठाने में यकता हैं और कमाल रखते हैं। कोई सवाल आपसे भी किया जा सकता है सर, बिल्कुल। आपने ये कोई ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने करप्ट सियासतदान हैं उनको किसी ना किसी तरह आपने बचा के रखना है, चाहे वो PMLN से हो, चाहे वो मेरी पार्टी से हो। आपने ऐसे दलाइल घड़ के सामने लेकर आने हैं जिससे दोनों की कोई ना कोई सेफ साइड होती हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे जहांगीर तरीन हो। मैं ये समझता हूं कि आप जैसे नौजवान सहाफ़ी को जिसने पाकिस्तान को इन मसाइल के अंदर घिरा हुआ देखा है, उसका नुक्ता नज़र तो ये होना चाहिए कि हमारी उस कमज़ोरी के ऊपर गिरफ्त करे कि जिसमें कोई डेलिब्रेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत गलत रास्ता इख्तियार कर रही हो। मैं आपको पहली बात बताता हूं कि तहरीक इंसाफ ने जब से वो बनी इस मुल्क के अंदर ये नारा लगाया और अपने प्रोग्राम का ऐलान किया कि हम कड़ा एहतसाब करेंगे। और आपको मालूम है कि ये जिनका आप दिफा करते हैं PMLN का, ये कमोबेश पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर 35 बरस तक हुक्मरान रहे हैं। 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफा पंजाब के वजीर खजाना बने थे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बात आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान तो लुट गया इन 30-40 सालों के अंदर, लेकिन यानी मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। यानी हमारा अगर निज़ाम अदल, हमारा अगर प्रोसिक्यूशन के निज़ाम कोई चीज साबित नहीं कर सकता तो उसमें यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 1992 में जो यानी आपकी करतूत थी और 99 तक पीपल्स पार्टी ने जिस केस की तहकीकात की और रहमान मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, और आपको मालूम है उस केस के अंदर 42 सफ़ों का बयान है, यानी एज ए प्रूवर, वादा माफ गवाह के तौर पे उसके अंदर बयान मौजूद है। और वो उस वक्त यानी 99 में जो गबन था वो 1249 मिलियन रुपए का था। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज 22 साल के बाद वो कितना बड़ा बन गया होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपसे अर्ज करता हूं, हम अपने 2.25 साल के बावजूद पहले सवाल का जवाब अपने एजेंडे से न हटे हैं न हटेंगे। दूसरा, कोई जो रुकावट है वो मुझसे ज्यादा आपको मालूम है जो रुकावटें हैं। सर, मुझे नहीं पता। मिसाल के तौर पे अगर अदालत जी अच्छा मैं बता देता हूं, अगर मिसाल के तौर पे अदालत अगर एक बंदे के खिलाफ केस के अंदर 150 गवाह है और 12 गवाह भुगतने के बाद वो ये समझती है कि अब उसको बेल आउट हो जाना चाहिए, तो क्या ये समझ एक्यूज्ड के बारे में आपकी ये राय बनती है कि वो बेगुनाह हो गया है? इसलिए मैं समझता हूं कि ये आपका यानी जो नुक्ता नजर है ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, कोई सियासी इंतकाम हम किसी से नहीं ले रहे हैं। ये इसमें मुतअद्दिद मुकदमात तो वो हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमतों ने कायम किए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से JKT साहब की वजीर आजम से मुलाकात की तरदीद करता हूं। और मैं ये समझता हूं अगर जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि शुगर स्कैंडल और ये जो उनका केस है वो किसी कॉम्प्रोमाइज का शिकार हो रहा है, तो कम से कम मैं तो आपको यहां पर नजर नहीं आऊंगा। बाकी मुझे किसी का पता नहीं है। इमरान खान अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें अपनी कमजोरियों को देखना है। एहतसाब अदालतें कम है, वहां कॉम्पिटेंसी कम है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है। एक तरफ करोड़ों रुपए लेके खड़े होने वाले वकील हैं, एक तरफ मुलाजिम यानी जो नैब के वकील हैं। इसलिए हकायक का आपको इल्म है। यानी मैं आपसे एक ही बात का जवाब नहीं मुझे पता चल सका और सारी जिंदगी नहीं पता चल सकेगा। एक ही दिन में दरखास्त दायर करें, एक ही दिन में समात हो, एक ही दिन में रोक का यानी इजाजतनामा हो और अगली रात आपने ट्रेवल कर जाना हो। ये कोई हम कोई कीड़े मकोड़े हैं आपके ख्याल के अंदर? आप तो शायद जेल नहीं गए। मैं अपनी जिंदगी में कम से कम
20 दफा जेल गया हूं, 2.5 साल का अरसा बनता है। मुझे पता है कि वहां पर गरीब जो है किस तरह बिलखता रहता है इंसाफ के लिए, और अदालतें जो हैं कोई जमानत भी लेने के लिए तैयार नहीं होता। बख्शी खानों के अंदर इंसान जानवरों की तरह ठुसे हुए होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जरा हकायक का जायजा लेकर उसके बाद अपनी राय को कायम करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी राय बात में कोई तलखी अगर हो गई। नहीं चौई साहब, आपने एक तो आप मेरे बड़े हैं और मैं आपको पूरा मौका देना चाह रहा था कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। जारी बात है, ये आपका हक है और आपकी राय का पूरी तरह एहतराम है। लेकिन चूंकि आपने मेरे बारे में चंद बातें की हैं तो मेरा ख्याल में जवाब देने का हक मेरा भी बनता है। यहां पे मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करने का कतई तौर पे कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। मैंने आपसे ये सवाल किया था और मैं ये सवाल अभी भी रख रहा हूं। मेरा तो एतराज इस बात के ऊपर है कि 3.25 साल के बाद भी शहबाज शरीफ, जिसके खिलाफ आपके पास 110 गवाह हैं, जिसके खिलाफ आपके पास 55 वॉल्यूम्स हैं सबूतों के, आखिर वो आजाद क्यों घूम रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आपने वादा किया था अपने वोटरों से कि जनाब 2018 के इलेक्शन जो है हम एहतिसाब के नाम पे जीतेंगे। तो जब ये सब कुछ आपने रखा था तो ये आज आजाद क्यों घूम रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई 500 रुपए की चोरी करता है और उसे आप उठा के जेल में फौरन फेंकते हैं, तो यहां पे अरबों रुपए की अगर चोरी हुई है जो आप फरमा रहे हैं कि हुई है, तो फिर आखिर उसको जेल में क्यों नहीं फेंका गया? बराए मेहरबानी सहाफी के सवालात के ऊपर जो है उसे इस बात का इल्जाम मत डालिए उसके ऊपर कि जनाब वो फलां पार्टी की या फलां बंदे की साइड ले रहा है। उसका हक है सवाल उठाना, और सवाल मैं आपके एहतिसाब के सिस्टम पे उठाता रहूंगा। जहांगीर तरीन का जहां तक मामले का ताल्लुक है, क्या शहबाज शरीफ आज अगर आपसे कहे कि जनाब 40 MNAs और MPs जाके वजीर आजम से मिलना चाहते हैं, आप उसको इजाजत नहीं देंगे? ये हो नहीं सकता। लेकिन आप लोग जहांगीर तरीन के प्रेशर में आए, उन 40 लोगों से मुलाकात भी की और उनके लिए अली जफर को अपॉइंट भी किया। यह नहीं होता एहतिसाब के अंदर। आज एहतिसाब जिसके खिलाफ हो रहा हो उसको आप ये मौका नहीं देंगे कि आप अपना ग्रुप लेकर आए वजीर आजम हाउस और आइए हम आपके लिए जो है नए सिरे से पूरी तरह इंक्वायरी करते हैं कि कहीं आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। यह वजह है सवाल उठाने की। मेरी तरफ से आप मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, उठा के उनको जेल में बंद करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बराए मेहरबानी इल्जामात जरूर लगाइए, लेकिन उनको ठोस सबूतों के साथ लगाइए। मैंने आपसे सिर्फ सवाल उठाया है। इजाजत दीजिएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इजाज चौई साहब की। वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये एहतिसाब होगा, और जहां तक हुदैबिया पेपर मिल्स का ताल्लुक है, इस सिलसिले में भी अब दोबारा तहकीकात होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक और खतरनाक नया मुकदमा जो है बिल्कुल सामने खड़ा है। कि 3.25 साल में 3 चीजें वाज़ेह हुई हैं जो इमरान खान और उनकी हुकूमत को आती। एक तो गलीज प्रोपेगेंडा अपने दुश्मनों के खिलाफ, कभी मीडिया के खिलाफ, कभी ऑपोजिशन के खिलाफ, कभी और भी जो भी इनको नाराज कर दे उसके खिलाफ। एक तो गलीज प्रोपेगेंडा आता है, दूसरा इनको बिलाशुबा ऑपोजिशन को जेलों में डालना आता है। और ये कहानी शुरू हुई है मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, सलमान रफीक, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्ला, हाफिज नोमान, इंजीनियर कमरुल इस्लाम। एक तवील लिस्ट है वो लोग जो जेलों में हैं। अभी जावेद लतीफ जेल में है, आज भी खुर्शीद शाह साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन बगैर किसी सबूत के जेल में है। तो इनको जेलों में डालना आता है, सबूत फराहम करना नहीं आता। और सबूत फराहम करना 3.25 साल बाद कौम पर वाजे हो गया है। इनका मकसद ही नहीं है, इनका मकसद है सिर्फ जेल में डालना, बाकी फिर जो देखा जाएगा बाद में वो अदालतों को बुरा। और तीसरा जो इनको जो चीज आती है वो ये खैरात मांगना इन्हें जरूर आता है, वो इनकी एक्सपर्टीज है। तो ये 3 बातें आती हैं। इमरान खान साहब बार बार फरमाते थे और फरमाते हैं कि उन्हें मैं मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये भी गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर वो मगरिब को अच्छी तरह जानते होते तो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ मुत्तफिका करारदाद जो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया उस करारदाद ने, वो हमारे खिलाफ ना आती। इमरान खान साहब निगरानी कर रहे होते, लेकिन ज़ाहिर निगरानी तो नहीं कर रहे। और आज भी जब वो सऊदी अरब से वापस आए हैं तो आप जरा गौर फरमाइए कि क्या उन्होंने ये पूछा है कि मुल्क में वैक्सीन कितनी आई है और कितनी लग रही है? क्या उन्होंने ये पूछा है कि पिछले 10 हफ्ते से मुल्क के गरीब तरीन लोगों के लिए महंगाई की शरह 20% या 20% से ऊपर है? ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। क्या उन्होंने पूछा है कि जी हमारी सरहदों के अंदर भी और अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? क्या उन्होंने पूछा है कि जी ये जो हमने देख रहे हैं कि 1.5 महीने से कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है पंजाब में लोकल बॉडीज को रिस्टोर करने का, वो जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों हो रही है?
क्या उन्हें पूछा है कि जी अबसार आलम को जो गोलियां लगी हैं वो किसने मारी हैं गोलियां, ये भी पता चल जाए। और ये उन्होंने पूछा है कि तहरीक इंसाफ पिछले 10 में से 9 इंतखाब क्यों हार गई है? नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने आते ये कहा है कि शहबाज शरीफ को जिस भी तरह जेल में डालो, जो हुदैबिया केस है और जो उसको जो भी उसमें से तरीकेकार इख्तियार करना है। अब शहबाज शरीफ को ये हुकूमत जो है मंजूर साहब पहले 133 दिन और अब तकरीबन कम अज कम जो है 180 दिन जेल में रख चुकी है। और जो दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो बेल का फैसला है शहबाज शरीफ का, असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक केस में बेल लेते हुए जो फैसला दिया, उसने इस नैब के जरिए इंतकाम की कबर खो दी। हाई कोर्ट के फैसले ने लाश दफना दी है कि कहीं नैब ने खुद माना है कोई किकबैक नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर साद रफीक केस ने नैब ने इसी तरह मानी थी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम तो इनका करेक्शन भी साबित नहीं कर पा रहे, हमें तो यह भी नहीं पता कि कोई करप्शन हुई भी है कि नहीं हुई। तो ये जो मामलात है, ये जो इंतकाम नुमा एहतसाब है, इसकी नाकामी है। और जो विजन हमें सामने है, जो कि आपने सवाल पूछे हैं, तो वो एक तवील लिस्ट है जो पढ़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब का विजन पाकिस्तान के लिए क्या है? मुर्गी दूंगा, अंडे दूंगा, कट्टे दूंगा, जैतून उगाऊंगा, भांग से दवाइयां बनाऊंगा, पनागा दूंगा, एवाकाडो उगाऊंगा, लंगर खाना दूंगा, और अब सऊदी अरब के दौरे के बाद फितराना भी शामिल हो गया है। जिस हुकूमत की पॉलिसी खैरात पर मबनी हो, वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह ना कर सकी है, ना कर रही है और ना कर सकेगी। ठीक है सलीम माडवी वाला, ये मैं एजाज चौधरी साहब की अलबत्ता एक बात के अंदर कुछ वजन तो दिखाई देता है कि वो ये कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे यहाँ पे एहतसाब का प्रोसेस इतना स्लो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का मामला हो और केस की स्पीड का मामला हो, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस दलील के अंदर वजन लगता है आपको या नहीं? देखिए जी, एजाज साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और उनकी बातें भी बड़ी सही होती हैं, मगर एक चीज मुझे मंसूर साहब समझ नहीं आ रही कि किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडाज होते हैं, इकोनॉमिक एजेंडाज होते हैं, एहतसाब के एजेंडाज होते हैं, इंडस्ट्री के एजेंडा होते हैं, मतलब वेरियस क्लाइमेट चेंज के एजेंडा होते हैं। यू नो, every government comes with some kind of goals and some kind of agendas. ये यहाँ मुझे पीटीआई की समझ में नहीं आती कि कोई एजेंडा नहीं नजर आता सिवाय कि जी हमने एहतसाब करना है और हमने करप्शन रोकनी है। अब करप्शन तो सर इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, हर मुल्क में है। कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां करप्शन नहीं होगी। जापान जैसे मुल्क में भी लोग रिजाइन कर देते हैं करप्शन की वजह से। तो करप्शन इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, सभी सोसाइटी का हिस्सा है। और अगर आप सिर्फ यही एजेंडा बना लें कि जी हमारा तो एजेंडा ही सिर्फ करप्शन को खत्म करना है और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आप मुल्क तो नहीं चला सकते, ना आप गवर्नमेंट चला सकते। सिर्फ एक ही एजेंडा लेके कि जी हमने करप्शन खत्म करनी है। करप्शन शुड बी वन ऑफ द एजेंडाज, और मैं कहता हूं कि इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप करप्शन को टैकल ना करें, आप करप्शन को चेक ना करें, आप करप्शन पे एक्शन ना लें। और अगर आपको उसमें रुकावटें आ रही हैं और आप समझ रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो जरूर उसके बारे में कुछ करें कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी लॉज ठीक नहीं है, हमारे कोर्ट्स ठीक नहीं है, हमारी चीजें ठीक नहीं है, उनको ठीक करें। नहीं, वो सेनेटर साहब उन्होंने फरमाया, एजाज चौधरी साहब ने फरमाया कि जी वहां पे जो अक्यूज होते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो शहबाज शरीफ के मामले की बात कर रहे थे कि जी करोड़ों रुपए का वकील आ जाता है वहां पे। अब वो करोड़ों रुपए का वकील जो होता है वो नैब के वकील के सामने पूरे जिन की तरह वहां पे खड़ा होता है, तो उसमें बेचारा नैब का वकील क्या करे? तो आप भी हायर करें ना सर। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका में केस होते हैं वहां करोड़ों रुपए के वकील नहीं आते, यूके में केस होते हैं वहां करोड़ों रुपए के वकील नहीं आते। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना। नैब का वकील भी आपने ही अपॉइंट किया है भाई, और अगर आप समझते हैं कि नैब का वकील सही नहीं है, प्रोसिक्यूटर जनरल आपने अपॉइंट किया, उसको एक्सटेंशन दी है अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो आप अगर कहते हैं कि जी सही नहीं है, तो आप लेके आए ना वकील, हायर करें। नैब ने मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, ब्रॉडशीट के ऊपर, पता नहीं कहां कहां बाहर किस किस को पेमेंट करती रहे और किसको कई पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर गए।
तो आप अपने मुल्क में कोई लॉयर नहीं इंगेज कर सकते जो आपको जाके डिफेंड करे कोर्ट में, और आपको जाके आपके केसेस जो कि आप समझते हैं कि सही केसेस हैं, आपको पाकिस्तान में वकील नहीं मिलता कि आप जाके उनको हायर करें और आप ये आर्गुमेंट दें कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। नहीं, वकील तो बड़े अच्छे हैं जी इनके पास माशाल्लाह, मतलब इनकी अपने वहाँ पे वजारत के अंदर बड़े अच्छे वकील हैं, फरूक नसीम हैं, बाबर अवान साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। मैं मजीद इस पर बात करता हूँ नाज़रीन ब्रेक के बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ का अभी भी प्लान मौजूद इसी तरह है कि ईद के बाद जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं। क्या हुकूमत अब उन्हें रोक पाएगी या नहीं? असल मामला तो ये है, क्योंकि 3.25 साल से जो कुछ भी हो रहा है, असल बात यह है कि ये एहतसाब अब किसी हतमी नतीजे पर भी पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तारीख पे तारीख चलती रहे और एहतसाब ना हो सके। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।